ओके सो आप सबने काफी अच्छे स्कोर्स किए। देख के तो लगा, इससे तो ये पता चल गया था कि पेपर को प्रिंट आउट करवाने से पहले किसी ने पढ़ा नहीं था। सबने ऑनेस्ट तरीके से मॉक को दिया है। अब हम उसी मॉक को देखने वाले हैं, आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो, हाउ टू इंक्रीज स्कोर्स देख करके, आपकी प्रिपरेशन को देख करके ये पता चल चुका है कि आपने ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया है, पहले से कुछ क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये भी दिक्कत है कि आप लोगों ने शायद रिवाइज नहीं किया था, इसलिए इतने कम मार्क्स आए किसी किसी के। और कुछ लोग के तो मेजर मिस्टेक्स आपने क्या क्या किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है वो देख लेंगे। आप सीखते तो मेरे ही पास हो लर्न करना। आपको एनालाइज कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा। इम्प्रूव आप कैसे करोगे मॉक स्कोर वो सिखा दूंगा। इम्प्रूव आराम से हो जाएगा। आप जिनके मार्क्स 48, 52, 60 के लगभग में आ रहे थे, आप नेक्स्ट मॉक पे ट्राई करना वो सब चीज़ें। 65 प्लस हो जाएगा जिनका अभी लो आ रहा है। और बाकी जो अच्छे कर रहे हैं उनको और बेटर करने की ज़रूरत है। सबको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है ही है। सबसे पहले ये देख लो भाई, यहाँ पे मैंने किसी का मेजर तरीके से नाम लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन जो हमारे बैचेस में मॉक दिए थे ये उनके ही स्कोर हैं। ये किनके स्कोर है वो पता चल ही गया होगा, ये किनका है वो पता चल गया होगा, ये किनका है वो पता चल गया होगा। यहाँ पे नाम को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है यूट्यूब पे भी चला जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे नाम को हाईलाइट करना मुझे नहीं सही लगा। जो बैचेज में है उनको पता होगा किसके कितने स्कोर आए हैं। अब यहाँ पे देखो, इसी स्लाइड से, इसी पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है एक्चुअल में। देखो, सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं ए इंसान जो भी लाया है वो 64 सही किया है, ठीक है भाई। 64 सही किया तो उसमें 24 गलत भी किया है। अब 24 गलत किया है तो उसका नेगेटिव मार्किंग सीधा यहाँ पे 64 वो सही किया है उसमें उसका 6 मार्क्स तुरंत यहाँ चले जाएंगे। 6 मार्क्स यहाँ पे तुरंत चले जाएंगे। चलो एक तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स चले जाएंगे, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन समझ सकते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स अभी तक समझ सकते हैं। लेकिन आप जो सी का ऑप्शन है इसे देखो, 10.75 मार्क्स पूरी तरीके से जा चुका है। सीधा 10 मार्क्स खत्म हो गए हैं इसके यहाँ। और रीजन क्या है, आपने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है वो भी गलत वाले, यानी कि ये जो इसका मार्क्स आया है यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, तुक्का मारे हैं। 24 गलत कैसे होंगे भाई, 37 गलत कैसे होंगे, 43 गलत, 8 मान सकते हैं। 20 भी मैं मेजर कहूंगा, 20 ठीक है, भी स्टार्टिंग है, 20 भी चलेगा। लेकिन जिनका 20 प्लस जा रहा है, 24 गलत हो रहे हैं, 37 गलत हो रहे हैं, 43 गलत हो रहे हैं। आप क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो, लेकिन गलत भी मत करो। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, इसी को आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे मान लो, देखो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है, 88 टोटल अटेम्प्ट किया है ये, और मार्क्स कितना है, 58। 99 अटेम्प्ट यानी कि 100 के आसपास ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन मार्क्स कितना है, 52। 96 और मार्क्स 42। 97, इसको केवल एक्सेप्शन में रख सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, इतना अटेम्प्ट आपको करने ही करने हैं 90 प्लस। लेकिन आपकी एक्यूरेसी, यानी कि जो आप टिक कर रहे हो वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाते हो बिना मॉक दिए हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मार्क्स देखो, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे कौन लोग स्कोर करेंगे, ये लोग स्कोर करेंगे और आपका सेट ले जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करो, 100 का 100 अटेम्प्ट करो। जरूरी ये है कि आप कितने सही अटेम्प्ट करते हो उसे। यहाँ पे एक इंसान 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स भी 75 आ रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग केवल 5 है इसका, 80 करेक्ट है। तो फिर फर्स्ट स्टेज और इस लेवल तक लाना ठीक है, चलेगा। यानी कि इस बंदे ने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, रिवाइज अच्छे से किया है। क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन कोई कोई अलग दिखे होंगे आपको, बाकी जितना मैंने बताया था जीके के अलावा, जीके का मैं, और जीके का मैंने वहां वहीं से दिया है जो मैंने आपको पीडीएफ अपलोड किया आपके ड्राइव पे। स्टैटिक जीके इंडिया का, जो मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा पूछा गया था, और एक झारखंड का, तो वो भी आपका ड्राइव पे अपलोड था, उससे ही जीके दिया गया है, और जीके आउट ऑफ दी सिलेबस नहीं आया था जो मैंने आपको दिया है। एनालिटिकल रीजनिंग में आप कह सकते हो एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं बाहर से, और एक लीगल रीजनिंग में हमारा था नेग्लिजेंस वाला।
नेग्लिजेंस वाला जो टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो इसमें दिया गया था बस, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर तो कुछ भी नहीं था। तो अगर हो सकता है आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हो ठीक से, या फिर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आए, अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आए तो फिर आप पीडीएफ मत पढ़ो पहले, आप लेक्चर को देखो जो आपके ड्राइव पे अपलोडेड किए गए हैं। और अगर लेक्चर से भी समझ में नहीं आता है फिर आप मुझे बताओ, तो फिर से मैं उसे समझा दूंगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारा 2 आवर्स का क्लास चला था उसका तो फिर से होने ही वाला है, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया ठीक से, तो ये आगे के प्लान में चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल का आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो बाकी चीजें जिसमें आप गलत किए होगे उसको तो आपको ध्यान रखना है। और आंसर सीट आपके पास, क्वेश्चंस तो पहले मिल गए थे और आंसर सीट आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिया गया है। और अब ये क्लास खत्म होने के बाद, ये लाइव खत्म होने के बाद, अब आप आंसर सीट जाकर के देखो अच्छे से कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए, आपको क्या सुधारना चाहिए था। अब ये तो ठीक सी बात है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, करेक्ट आपको कितने में, ये बिल्कुल सही है। अब इनकरेक्ट आपको मैक्सिमम मैं भी कह रहा हूँ आपको, अगर आपको इनकरेक्ट करना है तो 20 से ऊपर इनकरेक्ट मत जाने देना। ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ मॉक तक चलेगा। 5 मॉक तक आप 20 तुक्के लगा सकते हो। 6 मॉक से आपको सीधा इसको कर देना है 12। 12 से ज्यादा आपको तुक्के नहीं लगाना है 6 मॉक से। फिर आपको 10th मॉक के बाद केवल 5, 8, 8 से 8, 8 से 1 भी ज्यादा आपको तुक्के नहीं लगाना है। अब ये होगा कैसे, इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। पर्पस क्या है मॉक टेस्ट का, ये तो सबको पता है। वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आप अभी ड्राइव खोलोगे, फिर उसको देखोगे कि आपने कहाँ कहाँ गलत किए हैं। फिर इससे एक्यूरेसी का क्या रोल रहता है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन को कम अटेम्प्ट करो लेकिन सही तरीके से अटेम्प्ट करो। टाइम मैनेजमेंट, कोई लोग बता रहे थे कि ठीक है टाइम मैनेजमेंट लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ, थोड़ा प्रेशर भी बना है, नहीं भी बना है। स्टार्टिंग टाइम पे बहुत लोगों को हल्का लगा कि ठीक है बन जाएगा, 2 घंटे में आराम से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लास्ट टाइम आते आते आप लोगों को, कुछ ना कुछ लोगों को प्रेशर फील होने लगा था आपके पास, क्योंकि ओ एम आर शीट भी थी। और यहाँ पे तो कुछ लोग ओ एम आर शीट में 2 जगह भी ऑप्शंस को टिक किए थे। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ, 100 क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ 120 मिनट्स में कंप्लीट करने का आपको यहाँ पे पर्पस है। ठीक है, ये अब देखो एग्जाम टेम्परामेंट, ये तो ऑनलाइन हमने करवाया गूगल मीट पे बिठाकर आप लोगों को। अब जब लास्ट हमारा एग्जाम आने वाला रहेगा कुछ दिन पहले, हम 5 ऐसे मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बिल्कुल रियल वाला एग्जाम आपको फील करवाया जाएगा। अब कितने लोगों को गूगल मीट पे बैठ करके, लोगों को देख करके टेम्परामेंट फील हुआ, प्रेशर फील हुआ, ये तो आपकी खुद की मर्जी है। या फिर आप लोग सोच रहे होगे तुक्का लगा देते हैं, पढ़ा तो है ही नहीं, हमने रिवाइज किया है ही नहीं, क्या मार्क्स आएगा। तो ये सब आपकी मर्जी है, आप क्या कर रहे थे क्या नहीं। आपको रिवीजन करने का, मैंने 2 दिन से क्लास भी नहीं लिया था, तो आप रिवीजन अच्छे से कर सकते थे। अब देखो भाई, आपके कॉमन मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट तो है ही। टाइम मैनेजमेंट आप सबको सीखना ही है अच्छे तरीके से। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना है इसको भी कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में आप क्या थिंक करते हो, मेरे अनुसार जो मुझे लगता है, 2 ऑप्शन, गेस वर्क और ओवर थिंकिंग को एक साथ ले लेते हैं। आपको मिलता होगा यहाँ पे 2 ऑप्शंस, टोटल तो मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस आप बिल्कुल आराम से हटा देते होगे कि ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन 2 ऑप्शन में ही आप कंफ्यूज होते होगे और फिर ये 2 ऑप्शन में जाकर के आप तुक्का लगाते होगे एक को। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस पे ज्यादा आपको स्टार्टिंग में, तुरंत आप स्टार्टिंग में समझ जाते हो कि आंसर यही होगा, लेकिन आप ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा ओवरथिंक करने की वजह से कई बार होता होगा कि आप ऑप्शन बी लगा देते होगे और ये ऑप्शन गलत होता होगा। सबसे पहली बात, अगर ऐसे क्वेश्चंस में जब आप फंस जाओ तो सिंपल सा ध्यान में रखो कि ऑप्शन में हमें फंसना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है। आपको जैसे दिमाग में आया कि फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट तुरंत टिक कर दो। फर्स्ट वाला तुरंत वहीं पे टिक कर दो, दूसरे के बारे में सोचने की गलती ही मत करो। नहीं तो जब आप 10 सेकेंड से ज्यादा सोचने लगते हो 2 ऑप्शंस के बीच में, फिर वहां पे 99% चांस रहता है कि आप गलत वाला ऑप्शन चूज करते हो। ये कौन सा साइंस है, कौन सा साइकोलॉजी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर यही होता है। अपने एक्सपीरियंस से और जो शेयर किया है लोगों ने उनके एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ। रीडिंग एरर्स, रीडिंग एरर्स में क्या होता है, काफी क्वेश्चंस में आप लोगों ने नोट देखा होगा, एक्सेप्ट एक्स जो भी होता हो, नॉट और एक्सेप्ट करके क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपके।
उसको आपने देखा होगा। तो ये वाले ऑप्शंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस ऑप्शंस में मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस, या तो पैसेज में होगा, इंग्लिश वाला सेक्शन में, या फिर लीगल रीजनिंग में होगा। और इसमें भी कई लोगों ने गलत किया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, लेकिन उसमें दिया हुआ था नॉट और एक्सेप्ट। तो ये रीडिंग एरर आपको नहीं करना है। आप पैसेज को ध्यान से मत पढ़ो, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। OMR मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया, एक चार आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिया हुआ है, और आप चार सर्कल में क्या कर रहे हो, दो में कर दे रहे हो मार्क। अब दो में मार्क करके क्या करोगे यहाँ पे आप? दो में मार्क करने से तो आपका स्कोर बढ़ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये चला जाता है सीधा नेगेटिव मार्किंग में। पैनिक इन एग्जाम, यहाँ पे तो आप घर पे बैठे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आप यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम टाइम प्रेशर फील करने लगे हो, तो सोचो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, और ये पर्पस से जाओगे कि अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला तो फिर मेरा लॉ करियर का क्या होगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा या फिर 2 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप एग्जाम में पैनिक कर सकते हो स्टार्टिंग में। आप OMR सीट भरने से पहले हो सकता है, जब आप स्टार्टिंग में OMR सीट भर रहे हो, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ पैर हो सकता है थोड़ा बहुत कांप सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में पैनिक ना हो। ये कॉमन मिस्टेक्स हर एक एस्पिरेंट करता है, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन आप ये वाला सीन देखो, एक क्वेश्चन आप सोच रहे हो, ठीक है। आपको आपके पास एक क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रैक्ट लो। अब आप समझ रहे हो, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट लो, भैया ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, बहुत बार सेक्शंस को रटवाया था। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लो का क्वेश्चन आ गया है, अब इसे छोड़कर जाना ही नहीं है। अब सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सेप्टेंस, ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कौन से सेक्शन में आता है? अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, 2A 2B 2A 2B। अब पूरा जान शौकत सब कुछ लगा दिए हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और फिर आप जाकर के टिक करते हो क्या 2A, जबकि आंसर क्या होता है यहाँ पे 2B। तो यही होता है, जब आप ज्यादा चीजों को पढ़ लेते हो, फिर आप सोचते हो नहीं ये, आप ईगो जो होता है, आप अपने ईगो पे ले आते हो, ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा क्यों नहीं। मैथ वाला, एनालिटिकल रीजनिंग वाला, एनालिटिकल रीजनिंग में आप सोचोगे मैंने कोडिंग डिकोडिंग इतना प्रैक्टिस किया है, सीरीज इतना प्रैक्टिस किया है, अब ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा क्यों नहीं बनेगा, बन के रहेगा। तो फिर आप यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट करते हो एक क्वेश्चन में फंस करके। आप सिंपल सी चीज देखो, 1 मिनट के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आपसे 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो। क्या पता आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो। तो इसलिए पहली बात, एक क्वेश्चन में आपको रहना नहीं है, अगर वो नहीं बन रहा है तो दूसरे में तुरंत चले जाओ, फिर उसको स्किप करो। उसके बाद जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, उसके बाद वहां पे जाना भाई, रिटर्न स्ट्रेटेजी वही होता है। आप लास्ट में वहां पे जाना, पहले उस क्वेश्चन को स्किप करो जो नहीं बन रहा है, फिर लास्ट में घूम करके वही जाना, फिर उसे सॉल्व करना। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसके पास टाइम नहीं बचा था लास्ट में, 100 क्वेश्चन अब आपको करने हैं 90 मिनट्स के अंदर। फिर 10 मिनट्स आपको वैसे क्वेश्चंस करने हैं, और अपने पूरे OMR सेट को रिव्यू करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा है, बनाना है या नहीं बनाना है। आपको मतलब एक तरीके से अपने पेपर को रिव्यू करना है। अब मेंटेन सेक्शनल स्पीड, सेक्शनल स्पीड कहने का मतलब है, हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक सेक्शनल में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। केवल मैथ वाले सेक्शन में मैंने एवरेज का 10 to 12 क्वेश्चंस दिया था, बाकी जीके उसमें दिया था मैंने, क्योंकि मैथ में अभी तक आपको केवल एवरेज ही पढ़ाया गया था, इसलिए मैथ को जितना हो सके एवरेज का ही दिया गया था क्वेश्चन। अब सेक्शनल स्पीड 25 क्वेश्चंस, अब आपको 25 क्वेश्चंस को करना है हर एक सेक्शन में 20 मिनट्स के अंदर। ये होनी चाहिए आप सबकी स्पीड। और जीके में तो 15 मिनट से ज्यादा आपको देना ही नहीं है। अब जीके कंप्लीट कैसे करें, वो मैं करवाऊंगा। अब जीके जो आपको, जीके तो सबको पता होगा, जीके में तो आपको ईगो पे बात नहीं आती होगी, ये मुझे नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है। आपने नहीं पढ़ा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, झारखंड अलग कब हुआ था, आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आता होगा, सिंपल से बात, तो छोड़ो स्किप करो। तो 15 मिनट से ज्यादा आपको जीके में नहीं देना है। एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स मैंने आपको सही स्टार्टिंग के स्लाइड में बता दिया था भाई। अटेम्प्ट्स ज्यादा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा होना जरूरी है। यानी करेक्ट आंसर होना बहुत जरूरी है। इनकरेक्ट आप कम करो, लेकिन ठीक है, करना है आपको करो, तुक्के में इनकरेक्ट होते हैं लेकिन करो। लेकिन जिसमें आपको 100% पता है कि ये क्वेश्चन गलत है, आप फिर भी उसे अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हो उसे अटेम्प्ट? आपके पास 100% है,
अगर आप कोई क्वेश्चन को तुक्के लगाते हो, अगर आप उसमें 70% कन्फर्म हो, तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आप उसमें 40% भी आपको लगता है कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई। नेगेटिव मार्किंग जितना हो सके उतना कम करना है आपको। ठीक है। क्वालिटी देखो, कितने आप क्वालिटी से बना रहे हो, कितने करेक्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप क्वांटिटी में सॉल्व करो, यानी कि जो 100 लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें 50 क्वेश्चन गलत किए हैं, फिर आप तो यहीं पे गेम में बाहर। सिंपल सी बात। रीडिंग मिस्टेक्स वही जो मैंने आपको बता दिया। नॉट एक्सेप्ट, डोंट ट्रस्ट, अवॉइड एजम्पशन, ट्रस्ट द पैसेज, जो मैंने आपको बताया था, ये खासकर इंग्लिश के लिए ही है। जो आपको पैसेज में दिया गया है, पैसेज से बाहर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर पैसेज, मान लो पैसेज में लिखा हुआ है ड्रंकिंग इज अ गुड थिंग, ड्रंक करना गुड थिंग है, ठीक है, ये पैसेज में आपका दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इज ड्रंक इज अ गुड थिंग और नॉट। अब आप सोचोगे, अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे, फिर आप सोचोगे क्वेश्चन में पूछा है इज ड्रिंकिंग इज गुड और नॉट, तो आप क्या सोचोगे? ड्रिंक करना एक तरीके से बैड है, तो आप आंसर में क्या टिक कर दोगे? नो। लेकिन पैसेज में दिया गया है गुड थिंग, तो आपको क्वेश्चन में यस जहां ऑप्शन होगा वहां पे यस टिक करना है। यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पे, आपका पैसेज ही एक तरीके से गॉड है। पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश सेक्शन में आपके लिए गॉड है, उसी को बेसिस पे आपको सब कुछ लेकर के चलना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप मुझे बता देना कि ये समझ में नहीं आया, कि ये आपने क्या बताया, फिर से एक बार बता देना। अब मॉक एनालिसिस कैसे करना है? देखो, आपके ड्राइव पे जब आप उसे ओपन करोगे तो उसमें एक दिया होगा सीट बना करके, मॉक एनालिसिस सीट, मॉक एनालाइज सीट। अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा उसमें क्या चीजें दी गई है, पर उसमें आपको अपलोड कर दिया गया है फर्स्ट डे में ही मॉक एनालाइज, और मैंने इसका आपको पीडीएफ भी भेजा है ग्रुप पे। अब आफ्टर एवरी मॉक उसमें आपको रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए हैं, सिली मिस्टेक्स, यानी कि आप समझ रहे थे ये सही है क्वेश्चंस, लेकिन आपने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि जस्ट थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेता तो शायद मैं यही टिक करता। जल्दबाजी में मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया, जबकि होता ऑप्शन नंबर बी। तो इसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स। और सिली मिस्टेक्स दूसरा क्या होगा यहाँ पे? सिली मिस्टेक्स यानी कि आपको ओएमआर आप भर रहे हो। अब आप ओएमआर भर रहे हो, तो फिर ओएमआर जब भर रहे हो तो आपको पता है कि आंसर ये है, लेकिन आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर बी था, और आपने जो इसमें ए टिक होना था उसमें आपने बी टिक कर दिया। यानी कि ये बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स है, आपने गलती से इसको टिक कर दिया, तो इसे हम कहेंगे सिली मिस्टेक्स। फिर आपको एनालाइज करना है। आपने आज का मॉक दिया, अब इसमें आपके वीक टॉपिक्स कौन से थे? जीके का पूरा सेक्शन वीक था आपका, या फिर जब आप लीगल रीजनिंग का सॉल्व कर रहे थे तो लीगल रीजनिंग में आपसे टॉर्ट का क्वेश्चन नहीं बना, या क्रिमिनल का नहीं बना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नहीं बना। ये आपको वीक टॉपिक्स में लिखना है। और आपको ये भी लिखना है कि आपने एक सेक्शन में कितना टाइम दिया है, पूरे मॉक में कितना टाइम दिया है। ये हो जाएगा आपका मॉक एनालाइज का सीट। फिर हमारे पास क्या है? डेली रिवीजन तो आपको करना ही है। आप, कई लोग तो क्लास के ही भरोसे बैठे होंगे कि क्लास चलेगा तब हम पढ़ेंगे, डीपीपी आएगा, अगर क्लास में ही डीपीपी मिलेगा तो उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे हर एक कोई से कहा था कि डीपीपी जितना आपको दिया गया है उसको आपको 25th को 25th को, क्योंकि आपको 26 का मॉक था, मैंने 24 या 25th कहा था कि आपको डीपीपी सारे सबमिट करने हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है ड्राइव पे सबमिट, तो फिर आपको ऑप्शंस को ए बी सी करके लिख करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। लेकिन उनमें से केवल एक इंसान किया है। यहाँ पे भी लाइव में 9 लोग हैं, 8 से 9 लोग हैं, लेकिन उनमें से केवल एक इंसान किया है सबमिट। अब ये बताना जरूरी नहीं है कि किसने किया है, बस एक कोई किया है, बाकी आप देख सकते हो आप कितने सिंसियर हो खुद को लेकर के। अब क्या है? प्रैक्टिस वीक सब्जेक्ट्स। अब डीपीपी तो आपको हर रोज मिल रहा है, एवरी डे मिल रहा है, जिस दिन क्लास होता है उस दिन मिलता है। और आपको 2 तारीख से, यहाँ पे 2 या 3 तारीख से आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और जब आप डीपीपी पे रिस्पॉन्स नहीं दोगे, डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपको दिया जा रहा है उस पर रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो सेक्शनल में क्या करूँ, दूं या नहीं दूं? हालांकि मेरा काम है देना। आप, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आप देख लो, आपको नेक्स्ट मॉक में कितना आगे जाना है, कितना क्या करना है। रेगुलर मॉक टेस्ट, ये तो होने वाला है। एरर नोटबुक,
अब एक छोटी सी डायरी ले लो आप, 20-30 रुपए की आ जाएगी आराम से। अब उसमें मॉक 1 लिखो। मॉक 1 में लिखो कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स किए। अब मॉक 1 में कौन कौन से मिस्टेक्स किए हो आप उसको लिखने के बाद, अब आप उसे, जो हमारा मॉक 2 होगा, दूसरा मॉक होगा, एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, मॉक 2 हमारा हुआ है संडे को। अब अगर ये मॉक 2 हुआ है तो आपको एरर नोटबुक, ये एरर नोटबुक आपको कैसे बनाना है, आपने कौन से सेक्शन में गलत किया है और आपको कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा है। तो सबसे पहली बात, एरर नोटबुक में आपको ये लिखना है कि कौन सा सेक्शन, लीगल रीजनिंग, ठीक है, लीगल रीजनिंग में टॉपिक कौन सा, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मैंने 5 क्वेश्चंस गलत किए हैं, 0 5, ठीक है। और एक मैंने टॉर्ट लॉ में 2 क्वेश्चंस गलत किए हैं, ठीक है। अब मॉक 3 जो होने वाला है हमारा, शायद 2 तारीख को है मॉक 3। अब मॉक 3 जो होने वाला है हमारा, इससे पहले आपको, मॉक 3 देने से पहले क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट लॉ को आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे रिवाइज करना है कि अगर मॉक 3 में कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करना है जो आपने मॉक 1 में किया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप मॉक में ज्यादा नंबर लाओ, जरूरी ये है कि आप कितने मिस्टेक्स कर रहे हो और उस मिस्टेक्स को सुधार कर अगले मॉक में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। ये हो जाएगा आपका मॉक का एरर नोटबुक। अब क्या है एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये तो मैं बताऊंगा ही आपको एग्जाम से 2 दिन पहले, एक सप्ताह पहले, या फिर हो सकता है एग्जाम के दिन ही मैं आपको आपके सामने बता दूं, लाइव बता दूं। आप जहाँ एग्जाम, मैक्सिमम लोगों का तो वीवीयू सेंटर नहीं दिया जाएगा एग्जाम का। अब क्या पता, शायद मैं वीवीयू आकर के आपको बता दूं कि आपका 2 घंटे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे अभी बताने की जरूरत है नहीं, ये अभी आप मॉक में ही अप्लाई करो, ठीक है। अब गोल्डन रूल्स क्या है, एवरी मॉक टीचेस समथिंग, ये सबको पता है। हर एक मॉक आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर एक मॉक में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक मॉक में आप गलत कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन जो आप गलत करोगे उसको डोंट रिपीट मिस्टेक्स नेक्स्ट मॉक में। एनालाइज मोर देन यू अटेम्प्ट, आपने 2 घंटा अटेम्प्ट किया है लेकिन आप मॉक में इतना ज्यादा घुस जाओ कि आपको नेक्स्ट मॉक में कुछ भी गलत ना हो। अगर आपने 2 घंटे अटेम्प्ट किए हैं तो आप कम से कम 1 घंटा दो उसको एनालाइज करने में अच्छे तरीके से। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आप बताओ, मैंने आपका टेस्ट कब लिया था, कल लिया था। अब मैंने कल टेस्ट लिया था, मैंने आपको कल बोला था ठीक है आप कल रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 99% जो भी होंगे लाइव में, कोई भी कुछ भी रिवाइज नहीं किया होगा, मॉक को फिर से नहीं देखा होगा। ठीक है, अब आंसर शीट अपलोड कर दी गई है, आप आंसर शीट में देखो आराम से। अब आंसर शीट देखने के बाद अच्छे से एरर नोटबुक में नोट करो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। अब आपको क्या करना है, क्लास खत्म हो जाएगा अभी, 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एनालाइज शीट जो मैंने आपको दिया था उसमें आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे आप सब देख रहे हो, ये बीबीयू लॉ प्रीमियम का जिनको एक्सेस नहीं मिला है रात में मिल जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में जाओ आप, टेस्ट सीरीज में आप देखो, मॉक एनालाइज यहाँ पे देख रहे होगे, इस पीडीएफ को खोलो। अब इसे आप खोलते हो, मैंने आपको बोला था कि आपको इसे प्रिंट आउट आप करवा सकते हो अगर आपका मन है तो। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया, अब आप मॉक उठाना अपना, और साथ में आंसर शीट फोन में देखना। इस ये आपका मन है, आप इसे फिल आउट करो या ना करो, नेम रोल नंबर मॉक, लेकिन फिल आउट करोगे तो अच्छा रहेगा। आपने कौन से डेट में मॉक दिया था ये आपके लिए बेहतर है जानना। ये आपका मॉक 2 हो जाएगा, डेट 26 हो जाएगा, टाइम टेकन कितना आपने टाइम लिया, 2 आवर या फिर 2 आवर 10 मिनट्स, जितना आपने लिया वो आपको करना है। अब सेक्शन इंग्लिश में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए टोटल, कितने सही हुए करेक्ट, कितने रॉन्ग हुए, और कितना आपने स्कोर किया। अब स्कोर में आपको ये नहीं करना है केवल कितने करेक्ट हुए, आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 लगा के आपको स्कोर निकालना है अपना। अब अगर नहीं पता है किसी को कि 0.25 मार्क्स करके कैसे नेगेटिव करते हैं, तो फिर आप सीख लो इसे, सिखा दूंगा मैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की क्लास में सिखा दूंगा इसे। लीगल एप्टीट्यूड में, जीके सीए में, एनालिटिकल रीजनिंग में यही सब करना है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, करेक्ट कितने में, रॉन्ग कितने में, और स्कोर फाइनल क्या बन रहा है।
फिर स्ट्रेंथ्स, कौन सा सेक्शन, अगर आपका लीगल बहुत अच्छा गया तो फिर आप लिखो लीगल में ये टॉपिक मेरा अच्छा गया। अब अगर अगले मॉक में लीगल से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो फिर मैं गलत नहीं करूंगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ में। अब एरियाज टू इम्प्रूव लिखना है आपको। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ गलत किए हो, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ गलत किया है आपने, तो फिर आप लिखो कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस। और अगर आपको चाहिए होगा 50 क्वेश्चंस तो आप मुझे बताना, मैं आपको दे 50 क्वेश्चंस। लेकिन आपको प्रैक्टिस दम भर करना है। एरियाज टू इम्प्रूव, आपको जो जो एरियाज में जिसमें सेक्शन में गलती हो रहा होगा, अगर आपने डीबीपी सॉल्व कर लिया, सेक्शनल कंप्लीट कर लिया, फिर आप मुझे बताओ कि हमारा सेक्शनल भी कंप्लीट हो गया, डीबीपी भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं बचा है, आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर मैं उसे दूं। लेकिन आप बस इम्प्रूव करो भाई खुद को। ये हो गया। अब क्वेश्चन रिव्यू क्या, आपने अटेम्प्ट आपको कौन कौन से करने चाहिए, यू शुड हैव अटेम्प्टेड, क्या करना चाहिए अटेम्प्ट, यानी कि मैंने आपको क्रिमिनल लॉ अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, फिर ये आप उसे अटेम्प्ट नहीं किए हो, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपको कौन से क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। सिली मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स यानी कि कह सकते हैं इसे टॉर्ट लॉ में, जो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आर्टिकल्स पढ़ाया था, टेंस पढ़ाया, टेंस नहीं पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। तो फिर आपको उससे, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन से गलत कर रहे हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर उससे आप गलत कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कौन सा क्वेश्चन में किया है। गेस वर्क आपने कितना चलाया है ये आपको लिखना है, जो तुक्के में आप आंसर करते हो ये। फिर क्या है, आपको लिखना है टारगेट फॉर नेक्स्ट मॉक, करंट स्कोर आपका कितना आया है, मॉक टू में कितना आया है। उसके बाद मॉक टू में लिखना है टारगेट स्कोर स्कोर। अगर जिसका करंट स्कोर मॉक टू में आया है, अगर किसी का 50, तो आपको टारगेट स्कोर रखना है नेक्स्ट मॉक में 60+। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार जंप कर जाओ 50 to 80, 60+ आपको टारगेट रखना है। अब फोकस चैप्टर्स में जो जो आपको पढ़ना है, जिसमें आप गलत किए हो, एरर्स जिसमें ज्यादा है, वो आपको फोकस चैप्टर्स में यहाँ पे नोट डाउन, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझ लो आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। सक्सेस कम्स, ठीक है भाई, ये तो सब पता है। मोटिवेशन की क्या जरूरत है, आप लोगों को जिनको करना है उनको मोटिवेशन की जरूरत है नहीं वैसे। सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नॉट ओकेजनल एफर्ट्स। जो 7 दिन क्लास करेंगे और पीपीटी क्लास नहीं देखेंगे, पीडीएफ रिवाइज नहीं करेंगे और सीधा मॉक देने आएंगे, उनका स्कोर तो बूस्ट होगा ही, लेकिन आगे बूस्ट नहीं होगा, नीचे में बूस्ट होगा। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मैंने बता दिया आप सभी को कैसे कैसे क्या करना है। अब कोई परेशानी कोई दिक्कत, हाँ, ये जो हमारा चीज था, आपको जब आप एनालाइज कर लोगे भी मॉक को, आंसर शीट देख लोगे, आपको ये सारी चीजों के बारे में बताना है। सबसे ज्यादा टाइम किस सेक्शन में लगा, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश। देखो अगर आप ये सारी चीजें बताते हो तो ये होगा कि ये मैं एनालाइज कर पाऊंगा आपको कि आप लास्ट मॉक से कुछ बेटर कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। सबसे ज्यादा गलती किस सब्जेक्ट में हुई है आपकी, कितने क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए, किस क्वेश्चन को ओवरथिंक करके ये गलत कर दिया। अगर वही मॉक दोबारा दो, कितने मार्क्स और बढ़ सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, आपने मॉक टू दिया है, अगर आपका 5 मार्क्स हो जाता है तो फिर से आप मॉक टू को उठा करके देख सकते हो, यानी कि आप 4 मॉक के बाद दूसरा मॉक फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। आज से एक हैबिट कौन सी चेंज करोगे ये आपको बताना है। आपने जो आज तक हैबिट चेंज नहीं किया है, आपको आपके स्कोर से पता चल चुके होंगे, तो आपको अब ये बताना है कि आज से आप ऐसी कौन सी हैबिट चेंज करोगे जिससे आपका नेक्स्ट मॉक में बूस्ट। जरूरी नहीं है कि आप 10 मार्क्स इंक्रीज कर लो, अगर आप 5 मार्क्स भी इंक्रीज करते हो तो फिर बहुत बड़ी बात है, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो। आज का सेशन हमारा यहीं तक है, और अगर ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे भी और ड्राइव पे भी, तो इसको देख लेना।